हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं ईवीएस समाधान के एक और लेक्चर में आप सभी का। और जो हमारे चल रहा था सेमेस्टर सेकंड चल रहा था, अगर सेमेस्टर सेकंड की भी अगर बात करें तो पेपर सेकंड है। और पेपर सेकंड की अगर बात कर रहे हैं तो उसके अंदर यूनिट नंबर 2 चल रही थी हमारी एल्कोहल। एल्कोहल के बारे में हमने जो टॉपिक 3 भागों में उसको विभाजित किया था, उसको मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, जिसके अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के अंदर हमने उसके बनाने की विधियाँ, केमिकल रिएक्शन, हर भौतिक गुण सब पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया उसको। अब उससे रिलेटेड कुछ बातें, परीक्षण टेस्ट जो हम 3 पढ़ने वाले हैं। आशा करते हैं जो पिछली क्लास इससे पहले जितने भी टॉपिक हुए हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा और लगातार रिवीजन करते हुए यहाँ पर आप पहुँचे होंगे। जो आज हम बात करने वाले जिस टेस्ट का, या जिसको हिंदी में कहते हैं परीक्षण, विक्टर मैन परीक्षण है। विक्टर मैन ने क्या किया, कुछ एल्कोहल को लेकर उसकी प्रथम, द्वितीय व तृतीय तीनों प्रकार की संरचनाओं पर प्रयोग किया और देखा उनमें उसकी किस प्रकार से कलरिंग होती है, किस प्रकार से उनके कलर होते हैं और अन्य प्रकार के हम उसमें देखेंगे चेंजेस क्या क्या आते हैं। जब बात करते हैं तो एक सामान्य देखो तो जो स्थिति है वो तीनों में समान रहती है एल्किल नाइट्रेट तक बनने तक। उसके बाद में जो हम बात करते हैं प्रथम, द्वितीय व तृतीय अल्कोहल में आपको परिवर्तन देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं बात करूं तो प्रथम अल्कोहल लेता हूं, मैं क्या लेता हूं, कोई भी प्रथम अल्कोहल लेता हूं। जब बात करूं प्रथम अल्कोहल की तो जब इसकी रिएक्शन में बात करूं, प्रथम अल्कोहल की जब आप रिएक्शन आयोडीन व फॉस्फोरस, आयोडीन और फॉस्फोरस की उपस्थिति में करते हो तो एल्किल आयोडाइड बनता है, आयोडाइड बनता है। क्या बनता है? एल्किल आयोडाइड बनता है। जब इसकी ही और आगे रिएक्शन करते हैं हम एल्किल आयोडाइड की सिल्वर नाइट्रेट के साथ करते हैं तो ये बनता है एल्किल नाइट्रेट। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये तो हमने जो बात की है 1 डिग्री अल्कोहल की बात की है। अगर बात करें 2 डिग्री अल्कोहल की, किसकी बात करें 2 डिग्री अल्कोहल की, तो वो कुछ इस प्रकार से बनता है, आपको पता होगा। ये हमारा जो एल्किल नाइट्रेट है, हम 2 डिग्री अल्कोहल की बात करते हैं। इसी क्रम में बनता है 3 डिग्री अल्कोहल। अब विक्टर मैन ने क्या कहा कि प्रथम 1 डिग्री, 2 डिग्री व 3 डिग्री अल्कोहल है, तीनों में एक चीज समान है कि उनके नाइट्रेट बनेंगे, परंतु जब आगे और उसने प्रयोग किए, अन्य अभिक्रमों से और इसने प्रयोग किए और रिएक्शन की तो उसे पता चला इनमें भिन्नताएं हैं। और आप भिन्नताओं किस रूप में देख सकते हो? कलर के रूप में देख सकते हो। अगर आपको मौका मिले लैब में जाने का और आप विक्टर में टेस्ट का प्रयोग कर रहे हो तो आप केवल उसके रंग के द्वारा विभेद कर सकते हो क्या वो प्रथम डिग्री है, 1 डिग्री अल्कोहल है, या 2 डिग्री अल्कोहल है, या वो 3 डिग्री अल्कोहल है। अगर मैं प्रथम डिग्री की बात करूं तो इसकी रिएक्शन आगे चल के HNO2 के साथ होती है। किसके साथ होती है? HNO2 के साथ। जब HNO2 के साथ इसी से रिएक्शन होगी तो इससे निकलता है एक जल का अणु। इसको आप अच्छे से थोड़ा और लिख सकते हो, किस रूप में? HONO के रूप में। OHNO2 ये सेम ही है, बस मैंने सुविधा के लिए थोड़ा इनको अलग लिख दिया है। अब जल जाने वाला है इससे एक जल का अणु। कैसे जाता है? 2 हाइड्रोजन है वो कार्बन के पास है, वहां से निकल जाते हैं, और एक जो है वो निकल जाता है ऑक्सीजन के पास में से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनता है? R। यहाँ पर बचता है केवल NOH। क्या बचता है? NOH। ठीक है, यहाँ पर हो जाता है NO2। अब आती है कार्बन की संयोजकता पूरी करने की। आपको पता है कार्बन करता है 4 संयोजकताएं, सिंगल सिंगल है अभी, और अभी 2 संयोजकताएं बाकी है, तो इसको डबल बॉन्ड के द्वारा शो करते हैं। फिर यही आगे और रिएक्शन करते हैं, जैसे कि
NOH के साथ। जब NOH के साथ इसकी रिएक्शन करूंगा मैं, इससे भी निकलता है जल का अणु, एक तो यहां से निकाल लिए OH और एक यहां से निकाल लीजिए। जब जल का अणु निकल जाता है तो ये बनाता है Na+ आ जाएगा इधर, ये बनाता है जो होता है लाल रंग का। कैसा होगा ये? लाल रंग का होगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये जो स्टेप है हमारे प्रथम डिग्री 1 डिग्री अल्कोहल का अच्छे से समझ में आया होगा। पुनः देख लीजिए, हम सिल्वर एल्किल नाइट्रेट बनाने तक वही क्रिया करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, पहले आयोडीन व फॉस्फोरस के साथ इसी रिएक्शन कराएंगे, एल्किल आयोडाइड प्राप्त हो जाएगा। फिर उसकी हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराएंगे, फिर एल्किल नाइट्रेट प्राप्त हो जाएगा। फिर इसकी जो रिएक्शन है हम तीनों को अलग अलग देखेंगे कि इनमें विभिन्न विभिन्न प्रकार से किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। फिर HNO2 के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं, फिर कराते हैं NOH के साथ, हमें प्राप्त होता है लाल रंग। ठीक है, ये क्या है? नाइट्रोलेट। ये जो हमें नाइट्रोलेट प्राप्त हुआ है वो कौन सा है? क्या कहते हैं इसको? एल्किल। जो ये एल्किल नाइट्रोलेट प्राप्त हुआ है वो हमें लाल रंग का, रेड रंग का, रेड कलर इसमें प्राप्त हुआ है। अब हम लेते हैं अपना 2 डिग्री। 2 डिग्री पर भी मैं सेम परीक्षण करने का प्रयास करूंगा, मुझे पता चलेगा रिएक्शन पहले तो होती कहाँ तक है, होती है तो कौन सा रंग शो करेगी। ठीक है, अब बात करें इसकी RCH और NO2। अब इसकी जो रिएक्शन है वो किसके साथ करता हूं मैं? पुनः वही क्रम रहेगा, OH व NO के साथ। वही जल निकलने वाला, इससे H एक इसके पास है और OH इसके पास है। ये रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन कर कर क्या बनाते हैं, इसको थोड़ा आप सुविधा के लिए इस प्रकार से लिख लीजिए, R2C बचता है इधर क्या है? इधर बचता है केवल और केवल इस बार NO और NO2। इसकी विशेषता पूरी कर लीजिए तो कुछ इस प्रकार से विशेषता पूरी होता है। अब बात करता हूं मैं NOH के साथ। एक दिमाग लगाइए, क्या इससे मैं जल का अणु पुनः निकाल सकता हूं क्या? क्योंकि इसके पास कोई तो ना तो हाइड्रोजन है और केवल इधर उधर क्या होता है? OH है। तो बात कहेंगे जब ये NOH के साथ रिएक्शन करेगा तो इसकी रिएक्शन होगी ही नहीं, NOH के साथ होगी ही नहीं। ये NOH के बिना, जिसको बोलते हैं छद्म नाइट्रेट, क्या कौन सा? नीला रंग का प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होगा? हमें नीला रंग का प्राप्त होता है। और अंतिम विक्टर मेयर के तहत हम तृतीय अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल को लेते हैं, आगे तो 3 डिग्री नाइट्रेट को लेते हैं। इसी की अभिक्रिया हम किसके साथ कराते हैं? NO के साथ करवाने का प्रयास करते हैं। क्या इससे आप जल का अणु निकाल सकते हो? इसके पास ना तो कोई हाइड्रोजन है, केवल OH है, तो इसके साथ मतलब ये स्टार्ट ही नहीं होती है और ये रह जाता है हमारे पास सफेद रंग का। ये जो नाइट्रेट है वो कैसा रह जाता है हमारे पास? सफेद रंग का, व्हाइट कलर का। पुनः देख लीजिए, विक्टर मैन ने क्या कहा कि उनके कुछ परीक्षण थे जिसमें उन्होंने आयोडोफॉर्म व फॉस्फोरस प्रयोग लिए। पहले आयोडोफॉर्म का निर्माण किया उन्होंने, फिर उसी की रिएक्शन आगे कर कर किसके साथ की? सिल्वर नाइट्रेट के साथ। उसने जो नाइट्रेट बनाया 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री लिए सिमिलर था, सभी नाइट्रेट बन रहे थे, तो उसने इस प्रयोग को आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाकर इसमें कुछ अंतर ढूंढने का प्रयास किया। जहां 1 डिग्री की बात करें तो वह किससे? HNO2 और NOH के साथ रिएक्शन कर अंत में क्या बना रही थी? एल्किल नाइट्रोलेट बना रही थी जो लाल रंग का था। परंतु जब 2 डिग्री की आप बात करें तो 2 डिग्री अंदर वो केवल NOH के साथ रिएक्शन कर रही थी, सॉरी HNO2 के साथ रिएक्शन कर रही थी, NOH के साथ रिएक्शन नहीं कर रही थी, केवल नीला रंग दे रही थी। और 3 डिग्री तो रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं करती है और वो क्या आती है? सफेद रंग देती है।
तो विक्टर मेयर का परीक्षण आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इसको अच्छे से लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अगले अपने परीक्षण के बारे में बात करते हैं। अब जो हम बात करने वाले हैं अपने अगले टेस्ट, अगले परीक्षण, जिसको बोलते हैं लुकास परीक्षण। अब लुकास परीक्षण की अगर थोड़े बात करें, जहाँ वो केमिकल से रिएक्शन करवा रहे थे, ये कहीं ना कहीं जो हम तीनों एल्कोहल है उसको विभेद करने के लिए उसके वेग पर निर्भर करता है। अब किस प्रकार से करता है, पहले तो देखते लुकास होते क्या। जब बात करें हम लुकास की तो ZnCl2 व HCl का जो मिश्रण होता है उसको बोलते हैं लुकास अभिकर्मक बोलते हैं, लुकास अभिकर्मक। इसका मिश्रण, जो हम ZnCl2 की बात करें और HCl का मिश्रण होता है उसी को बोलते हैं लुकास अभिकर्मक। तो एक नंबर के लिए अगर किसी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है तो सिंपल सी इसकी परिभाषा है। अब बात करते हैं हम लुकास परीक्षण होता है किस प्रकार से। अब देखिए कि इसके अंदर आपको दो तत्व दिख रहे होंगे, एक ZnCl2 और HCl दिखाई दे रहा होगा। तो हम क्या करते हैं, जो अल्कोहल होता है उसके अंदर डालते हैं HCl। और एक बात जो आपको ध्यान देखने योग्य बात है कि 6 कार्बन तक, मतलब कोई भी अल्कोहल श्रृंखला है उसमें 6 कार्बन है तो क्या होगा, तो HCl उसके अंदर विलयशील हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विलयशील हो जाएगा, विलय हो जाएगा। परंतु 6 कार्बन से कम है कहीं पर भी किसी भी अल्कोहल के अंदर तो विलय नहीं होगा। क्या नहीं होगा, वो विलय नहीं होगा और वो देगा आपको दूधियापन। क्या देगा आपको, दूधियापन। अब यही जो दूधियापन है वो वेग पर निर्भर करता है, अभिक्रिया कितनी जल्दी संपन्न होगी, कितनी जल्दी पूरी होती है, और ये दूधियापन अभिक्रिया में कितना दिखाई देगा और कितनी जल्दी दिखाई देगा, इसी परीक्षण पर हम पहचान करते हैं। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं 3 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल और 1 डिग्री अल्कोहल। अब जब बात करें हम तृतीयक अल्कोहल अर्थात 3 डिग्री अल्कोहल, तो इसमें आप HCl मिलाते हो, ये तुरंत प्रभाव से बिना कोई समय गवाए ये आपको तुरंत क्या देगा, दूधियापन देता है, तुरंत दूधियापन दर्शाता है। और जब हम सेकेंड डिग्री या द्वितीय अल्कोहल की बात करें, आपने डालकर आपने लगभग 5 मिनट वेट किया, मतलब अभिक्रिया 5 मिनट बाद दर्शाती है क्या है, दूधियापन देगा या नहीं देगा। दूधियापन दिखाने में अभिक्रिया को कितना समय लगता है या अभिक्रिया को कितना वेग लगता है, 5 मिनट। और जब 1 डिग्री की बात करें तो मोस्टली ये दिखाता ही नहीं है दूधियापन। कमरे के ताप पर प्राय ये दूधियापन नहीं दिखाता है, कमरे के ताप पर नो दूधियापन नहीं दिखाता ये कमरे के ताप पर। परंतु कोई स्पेशल जब कंडीशन बना दी जाए कि कमरे के ताप को इंक्रीज कर दिया जाए तो लगभग ये आधे घंटे बाद क्या दर्शाता है, दूधियापन। मतलब एक तो तृतीय अल्कोहल है, उसके अंदर एसिड डाला, उसने अचानक से दिखा दिया दूधियापन है। अगर उससे अधिक समय लग रहा है, अधिक समय 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट या 6 मिनट भी लग रहा है, तो आपको पता चल जाएगा ये द्वितीय अल्कोहल है या सेकेंड डिग्री अल्कोहल है। अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा समय लगा है, आधा घंटा उससे भी अधिक समय लगा रहा है, तो पता चल जाएगा कि जो आपने जो परीक्षण किया है या जो जांच कर रहे हैं HCl डालकर,
वो कौन सा अल्कोहल है, प्रथम डिग्री अल्कोहल है। क्यों नहीं दर्शाता, देखिए इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो ये SN1 व SN2 प्रकार की अभिक्रिया दर्शाता है, जो क्या होता है इसमें स्थायी नहीं होता। क्या नहीं होता, स्थायी नहीं होता। ठीक है, और ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारा लुकास अभिकर्मक पुनः देख लीजिए, लुकास ने कुछ नहीं कहा, ZnCl2 और HCl का मिश्रण लिया जिसे लुकास अभिकर्मक कहते हैं। अब HCl को उसने अल्कोहल में डाला और अभिक्रिया के वेग के आधार पर बताया कि वह एक दूधियापन दर्शाता है। अभिक्रिया के द्वारा कि कितने समय में वो दूधियापन उस अभिक्रिया में आएगा, तो डिपेंड किस पर करता है, अभिक्रिया के वेग पर। जब उसने तृतीय अल्कोहल लिया और HCl इसके अंदर डाला, तो वह अभिक्रिया क्या करती है, तुरंत प्रभाव से क्रिया करती है। उसका वेग बहुत जल्द क्या दर्शा देता है कि ये दूधियापन दर्शा रहा था। परंतु जहां हम बात करें द्वितीय अल्कोहल का, अभिक्रिया वेग बहुत कम होता है और लगभग 5 मिनट के बाद में ये क्या दर्शाता है, दूधियापन। और प्रथम डिग्री का सबसे कम होता है अभिक्रिया वेग। HCl डालने पर जो दूधियापन है या तो कमनीयता पर वो दिखाई ही नहीं देगा, और दिखाई देगा तो स्पेशल कंडीशन में तो आधे घंटे के बाद, जिसका यह कारण होता है कि कार्बोनेट बनाता है। कार्बोनेट बनाकर SN1 SN2 अभिक्रिया दर्शाता है, जो स्थायित्व को नहीं बताता है, अर्थात स्थायी नहीं होते हैं। तो आशा करते हैं आपको यह वाला भी लुकास परीक्षण या लुकास टेस्ट समझ में आएगा। एक बार इसको आप अच्छे से नोट डाउन कीजिए, फिर हम अंतिम अपने परीक्षण अर्थात टेस्ट के बारे में आपको बताएंगे। आशा करते हैं आज की जो क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और एक एक टॉपिक दोनों जो आपने टेस्ट किए हैं लुकास और मेयर परीक्षण, उसमें भी आपको कोई भी सिंगल डाउट्स नहीं रहा होगा। फिर भी मन के अंदर कोई भी डाउट्स रहे तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। लगातार रिवीजन करते रहिए ताकि एग्ज़ाम आए तब तक आपके जो सारा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो, कोर्स क्लियर हो। ठीक है, मिलते हैं आपको एक और लेक्चर में। धन्यवाद, जब तक आपने अच्छे से स्टडी करते रहिए।